सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आज सब स्वार्थी हो गए, स्वार्थी मनुष्य स्वार्थी हो गया। हर चीज के लिए नियम, धर्म, आचरण, सत्य, तप, दया, दान, सब धर्म सब छोड़ दिया। आजकल लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया। सज्जनों, अगर सनातन धर्म को ठीक से आप समझ लोगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इधर उधर दौड़ोगे, इधर उधर भागोगे। आज इतने मतमतांतर चल पड़े, अरे सब श्रीमद् भागवत के अंदर से ही चल पड़ा या 18 पुराणों के अंदर से ही चल पड़ा। आज लोग स्वार्थी हो गए, बिना मतलब के कोई किसी का काम नहीं करता, सब स्वार्थी हो गए। अरे प्रभु का नाम निस्वार्थ भाव से लेना चाहिए, गरीब कमजोर की सेवा करनी चाहिए, जो आपके सगे संबंधी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, गरीब कमजोर की सहायता करनी चाहिए। सज्जनों, श्रीमद् भागवता मुक्ति, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा किसी से नहीं मिल सकती। गरीब कमजोर की सहायता करो, निर्धन व्यक्ति की सहायता करो। किसी ने हॉस्पिटल में गरीब कमजोर की सहायता में लगा दिया, किसी ने भगवान के मंदिर में लगा दिया, किसी ने भगवान के यज्ञ में लगा दिया, तो समझ लो उसका धन सुरक्षित है। ये सब पारलौकिक यात्रा में बहुत काम आ जाएगा। तुम इस देश के कितने भी बड़े करोड़पति क्यों ना हो, यहाँ की फूटी कोड़ी भी नीचे नहीं ऊपर नहीं चलने वाली। ये भगवान ने मनुष्य बना करके यहाँ भेजा है, किस लिए? एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे का कर्ज फर्ज अदायगी करने के लिए। आज का पड़ोसी इतना हो गया, ये अगर 4 कमाएगा, ये 2 कमाएगा, ये 4 वाला कहेगा ये 2 भी ना कमाए तो बहुत बढ़िया। तो सज्जनों, इन चीजों से बच करके रहना है, हमको छल छद्म से बचना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है। एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। सबसे पहले इस धरती पर मनु और शत्रुपा आए, ये 2 आए थे इस धरती पर। ये ब्रह्मा जी ने जब भेजा था, सृष्टि की रचना की थी जब, इसीलिए पूरे संसार में जितने भी मनु और शत्रुपा के ही संतान हैं। 84 लाख योनियां क्रम से भोग करके फिर जीव मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में आकर के फिर वो कुसंग के चक्कर में पड़ जाता है, और कुसंग के चक्कर में पड़ने के बाद अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और इससे बचने के लिए त्रिकाल संध्या बहुत जरूरी है। एक सुबह, एक दिन, एक शाम, त्रिकाल संध्या। जिस घर में वेद पाठ, भगवान का पूजन वंदन होता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। जिस घर में अगर 1 महीना भी धूप और दीपक नहीं जलता, वह घर शमशान के बराबर हो जाता है। इसलिए धूप दीप ये हमेशा भगवान के आगे जलाने चाहिए, धूप दीप देना चाहिए और थोड़ा प्रसाद बांटना चाहिए। ये सब कर्म करने से, शुभ कर्म करना, जीव के साथ उसका धर्म साथ में जाता है, कर्म साथ में जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।